कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए भी फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात काम करने के बावजूद हमेशा पैसों की चिंता में डूबे रहते हैं? क्योंकि फ़र्क सिर्फ उनकी सोच का होता है। और इसी सोच को बदलने आई थी एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों का नज़रिया बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये किताब सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, बल्कि सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे चाहिए। रॉबर्ट हमें दो सोच से मिलवाते हैं। पुअर डैड, जो मानते हैं कि एजुकेशन और नौकरी ही सक्सेस की कुंजी है, और रिच डैड, जो सिखाते हैं कि असली सक्सेस तब है जब आप मनी के मास्टर बनते हैं, उसके स्लेव नहीं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। आज के दौर में फाइनेंशियल एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी बेसिक एजुकेशन, क्योंकि अगर हम पैसे को समझना नहीं सीखेंगे तो पैसा हमेशा हमें कंट्रोल करेगा। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे को मैनेज किया जाए, कैसे एसेट बनाएं और कैसे फाइनेंशियल फियर से बाहर निकलें। लेकिन जब हम इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हैं तो शुरू होते हैं डिसएडवांटेजेस। हम सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, लोन और ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं, हर महीने बचत नहीं हो पा रही कि कंप्लेंट करते हैं, और धीरे धीरे स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। दूसरी तरफ जो लोग इस किताब की थिंकिंग को अपनाते हैं, उनके लिए शुरू होते हैं एडवांटेजेस, क्योंकि वो सीख जाते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी कमाया जाता है। वो जान जाते हैं कि कैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएं, कैसे फियर को कंट्रोल करें और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग से अपने सपनों को रियलिटी में बदलें। और यहीं से आता है इस किताब का असली सॉल्यूशन। पैसे की प्रॉब्लम का हल ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में ज़्यादा समझना है। जब हम फाइनेंशियल नॉलेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तब पैसा हमारे लिए काम करने लगता है और हम अपनी ज़िंदगी को एक नए कॉन्फिडेंस और फ्रीडम के साथ जीना शुरू करते हैं। तो अब वक्त है अपने सोचने का तरीका बदलने का, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ रिच बनना नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है कि फाइनेंशियली वाइज कैसे बना जाए। रिच डैड पुअर डैड की शुरुआत ही एक ऐसी सोच से होती है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को हिला देती है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो छोटे थे, उनके दो पिता थे। एक उनके बायोलॉजिकल फादर यानी पुअर डैड, जो कहते थे पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और पैसे बचाओ। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड, जो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे बड़ी लर्निंग। अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वे पैसे के फ्लो को समझते हैं। अब अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ एक डर में निकाल देते हैं। अगर नौकरी चली गई तो, अगर इनकम कम हो गई तो। ये डर हमें मजबूर करता है काम करने के लिए, चाहे हम उसे पसंद करें या नहीं। और यही डर हमें फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देता है। हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसे को समझने की कोशिश नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो आप हमेशा किसी और के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जब आप पैसे के बारे में सीखते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। ये किताब सिखाती है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को टिकाना और बढ़ाना एक आर्ट है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। ये सोच हमें आज के टाइम में और भी ज़्यादा ज़रूरी लगती है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी अब एक इल्यूजन बन गई है। टेक्नोलॉजी, इन्फ्लेशन और कंपटीशन हर साल बढ़ रहे हैं। ऐसे में फाइनेंशियल एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ज़रूरत बन गई है। पुअर डैड कहते थे ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन रिच डैड कहते थे ज़्यादा समझदारी से काम करो, क्योंकि ज़िंदगी में डर हमेशा रहेगा। लॉस का डर, रिस्क का डर, फ्यूचर का डर। लेकिन अगर हम उस डर को समझ लें और उसे अपने फेवर में यूज़ करें, तो वही डर हमें एक्शन लेने की हिम्मत देता है।
फिनेंशियल फियर को जीतने का पहला स्टेप है सीखना कि पैसा कैसे काम करता है। जब नॉलेज बढ़ती है तो डर घटता है, और यही डिफरेंस अमीर और गरीब की सोच में होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, आदिल। आदिल एक मिडिल क्लास जॉब करता है। हर महीने सैलरी आती है और 20 दिन में खत्म हो जाती है। हर साल वो सोचता है कि अगर प्रमोशन मिला तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में प्रमोशन के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नया फ़ोन, नया कार लोन, वीकेंड आउटिंग्स और सेविंग, फिर भी ज़ीरो। आदिल को लगता है कि उसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, पर असली प्रॉब्लम मेहनत की नहीं, सोच की है। वो पैसे के लिए काम कर रहा है, जबकि उसे सिखाना चाहिए था कि कैसे पैसे को अपने लिए काम करवाया जाए। अगर आदिल थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन ले, तो वो सीख सकता है कि कैसे छोटी इनकम से भी एसेट बनाया जा सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, साइड बिजनेस या कोई स्किल जो उसे एक्स्ट्रा इनकम दे सके। 8. अपनी इनकम का ट्रैक रखो। हर महीने कहाँ पैसा जा रहा है, ये लिखो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। 2. लायबिलिटीज़ कम करो। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड या अनावश्यक खर्चों को धीरे धीरे खत्म करो। 3. एसेट बनाना शुरू करो। छोटी सेविंग को इन्वेस्ट करना सीखो। म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, स्मॉल बिजनेसेस या डिजिटल स्किल्स। 4. फाइनेंशियल एजुकेशन लो। हर महीने एक फाइनेंस रिलेटेड किताब या यूट्यूब लेक्चर सुनो। नॉलेज ही असली पावर है। 5. पेशेंस रखो। पैसे का सिस्टम ओवरनाइट नहीं। जब आप इन 5 स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो आपका पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, वो काम करना शुरू करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड की सबसे पहली सीख यही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो कैसे पैसा कमाऊं, ये सवाल छोड़कर कैसे पैसा मेरे लिए काम करे, ये सवाल पूछना शुरू करो। क्योंकि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो कभी नहीं पकड़ पाते, और जो पैसे को समझते हैं पैसा खुद उनके पीछे आता है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागते हैं। वे दिन रात काम करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हें कभी नहीं मिलती। पुअर डैड हमेशा यही कहता था, जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है। प्रमोशन लो, सैलरी बढ़ाओ, सेफ रहो। लेकिन रिच डैड का नज़रिया बिल्कुल अलग था। वे कहते थे, अपना बिजनेस माइंड रखो, चाहे तुम जॉब करो या अपना बिजनेस स्टार्ट करो। यह चैप्टर यही समझाता है, आपको सिर्फ नौकरी में डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने फाइनेंशियल बेस को खुद बिल्ड करना चाहिए। जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना आपको फाइनेंशियल ट्रैप में डाल देता है। रिच डैड सिखाते हैं कि अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने और ग्रो करने का पहला स्टेप है अपने एसेट्स और बिजनेस को समझना और बिल्ड करना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आती है जब आपकी इनकम सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड ना करे, बल्कि आपके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से भी आए। अगर आप सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहेंगे तो सैलरी के पीछे स्ट्रेस बढ़ेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन से डर लगेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आप अपने लिए छोटे छोटे बिजनेस या इनकम सोर्सेज बनाना शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल कंट्रोल आपके हाथ में आता है। बहुत से लोग सोचते हैं जॉब के साथ कुछ और करना मुश्किल है, लेकिन रिच डैड कहते हैं स्मॉल स्टेप्स भी बड़ी सिक्योरिटी और वेल्थ बनाते हैं। पुअर हैबिट्स जैसे इम्पल्सिव स्पेंडिंग, अननेसेसरी लोन्स और सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना आपको ट्रैप्ड रखती हैं। माइंडसेट शिफ्ट सिंपल है, सोच बदलो, रिस्क को समझो और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। आपको जॉब करना अलाउड है, लेकिन अपने फाइनेंशियल बेस को ग्रो करने का माइंडसेट हमेशा रखना चाहिए। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए सौरभ एक ऑफिस एम्प्लॉई है। सौरभ हर महीने सैलरी से बस बिल्स और शॉपिंग मैनेज करता है। एक दिन वह डिसाइड करता है कि सिर्फ जॉब पर डिपेंड नहीं रहेगा। वो अपनी हॉबी डिजिटल डिज़ाइनिंग को साइड इनकम में कन्वर्ट करता है। छोटे क्लाइंट से काम लेना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी साइड इनकम इतनी बढ़ जाती है कि कुछ मंथ्स में उसका यह इनकम सैलरी के बराबर हो जाता है। अब सौरभ सिर्फ जॉब के लिए स्ट्रेस नहीं ले रहा, बल्कि उसका पैसा
उसके लिए काम कर रहा है। ये माइंडसेट शिफ्ट ही उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। अपना फाइनेंशियल बेस बिल्ड कैसे करें? 1. जॉब और साइड हसल दोनों रखो। अपने मेन इनकम के साथ छोटे इनकम सोर्सेज डेवलप करो। 2. हॉबी या स्किल का यूज़ करो। अपने इंटरेस्ट या स्किल को मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढो। 3. स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। बिजनेस आइडियाज़ या स्मॉल प्रोजेक्ट्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करो। 4. लायबिलिटीज़ कम रखो। साइड इनकम से अननेसेसरी डेट न बढ़ाओ। 5. कंटिन्यूअस लर्निंग, हर महीने नए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज सीखो और अपनी इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करो। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस खुद बिल्ड कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनना नहीं है। मतलब ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रोएक्टिव हो, एसेट्स और इनकम सोर्सेज बिल्ड करो और सिर्फ सैलरी के पीछे भागना छोड़ दो। ये सोच ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाती है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत और सैलरी से ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन असली ताकत समझने वालों के पास होती है टैक्स सिस्टम और कॉरपोरेशंस की नॉलेज। पुअर डैड हमेशा कहते थे, जॉब करो, मेहनत करो, टैक्स भरो और बचत करो। रिच डैड कहते थे, टैक्स सिस्टम को समझो, रूल्स जानो और लीगली उसका फ़ायदा उठाओ। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें सिखाते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि पैसे को बचाने और बढ़ाने के तरीकों पर फोकस करते हैं। आज के समय में अगर हम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहेंगे तो हमारा बड़ा हिस्सा टैक्स और अननेसेसरी एक्सपेंसेस में चला जाएगा। रिच डैड बताते हैं कि कॉरपोरेशंस और लीगल स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम टैक्स एडवांटेजेस ले सकते हैं और अपने मनी को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अगर यह नॉलेज नहीं है तो सैलरी जल्दी खत्म हो जाती है, इनकम पर अननेसेसरी टैक्स बर्डन पड़ता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप ये समझ लेते हैं कि टैक्स और कॉरपोरेशन रूल्स कैसे काम करते हैं, तो आप लीगली पैसे बचा सकते हैं और सेम इनकम से ज़्यादा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। मोस्ट लोग सोचते हैं टैक्स हाई है, हम कुछ नहीं कर सकते। रिच डैड कहते हैं, फियर को इग्नोर मत करो, बल्कि समझो। फाइनेंशियल फियर तब खत्म होती है जब आप सिस्टम की नॉलेज एक्वायर करते हो। आप सीख जाते हो कि रूल्स कैसे काम करते हैं और कैसे उनका बेनिफिट उठाया जा सकता है लीगली। पुअर हैबिट्स जैसे इग्नोरेंस, फियर ऑफ ऑडिट्स या अननेसेसरी स्पेंडिंग टैक्स बर्डन बढ़ा देते हैं। माइंडसेट शिफ्ट सिंपल है, सीखो, प्लान करो और स्मार्टली अप्लाई करो। रिलेटेबल एग्जाम्पल मान लीजिए, अनिकेत, एक स्मॉल बिजनेस ओनर। अनिकेत पहले सिर्फ पर्सनल इनकम पर डिपेंड करता था और हाई टैक्स बर्डन फेस करता था। फिर उसने लर्न किया कि अगर वो अपने बिजनेस को प्रॉपर कॉरपोरेशन के अंडर रजिस्टर करे और कुछ लीगल इन्वेस्टमेंट्स करे तो उसे टैक्स एडवांटेजेस मिल सकते हैं। कुछ सालों में सेम इनकम के साथ उसे बहुत ज़्यादा सेविंग और रीइन्वेस्टमेंट का मौका मिला। इससे अनिकेत ने अपने बिजनेस और पर्सनल वेल्थ दोनों ग्रो किए। टैक्सेस और कॉरपोरेशंस का फ़ायदा कैसे उठाएं? 1. फाइनेंशियल रूल्स समझो, टैक्स लॉज और लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में बेसिक नॉलेज एक्वायर करो। 2. एसेट्स और इनकम को कैटेगराइज करो, क्या पर्सनल है, क्या बिजनेस से जनरेट हो रहा है। 3. स्मॉल लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट करो, अगर पॉसिबल हो तो स्मॉल बिजनेस या कॉरपोरेशन रजिस्टर करो। 4. इन्वेस्ट स्मार्टली, कॉरपोरेशंस में इन्वेस्टमेंट करने से टैक्स बेनिफिट्स और पैसिव इनकम मिल सकती है। 5. नॉलेज अपडेट रखो, हर साल टैक्स लॉज और इन्वेस्टमेंट रूल्स में चेंजेस चेक करो। इन स्टेप्स से आपका पैसा सिर्फ बचता नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी की टीचिंग क्लियर है, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है। मतलब ये है कि नॉलेज से आप लीगली और स्मार्टली अपने पैसे को प्रोटेक्ट और ग्रो कर सकते हैं। रिच डैड कहते थे, सिस्टम को समझो और वही आपके लिए काम करेगा। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में एक ऐसी सोच के बारे में बात करते हैं
जो अक्सर ओवरलुक्ड रहती है। पुअर डैड कहते थे, जो पैसा है वही है, मोर अर्निंग इज ओनली थ्रू हार्ड वर्क। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसा लिमिटेड नहीं है, अगर क्रिएटिविटी और नॉलेज हो तो पैसा क्रिएट किया जा सकता है। इस चैप्टर की मेन आइडिया यह है कि अमीर लोग सिर्फ जॉब या सैलरी के लिए काम नहीं करते। वे अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं जहां बाकी लोग केवल रिस्क देखते हैं। वे मनी को इन्वेंट करते हैं, यानी खुद के आइडियाज़, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करते हैं। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी से आता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा फिक्स्ड है और अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आप सीखते हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में वैल्यू क्रिएट की जाती है, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज से भी वेल्थ बना सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्क टेकिंग माइंडसेट कंबाइंड होने पर ही यह पॉसिबल है। रिच डैड हमें दिखाते हैं कि फियर और लैक ऑफ नॉलेज ही सबसे बड़ी बैरियर्स हैं। मोस्ट लोग सोचते हैं, मेन रिस्क नहीं ले सकता, पैसा खो जाएगा। रिच डैड कहते हैं, फियर को इग्नोर मत करो, बल्कि नॉलेज और स्किल के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। पुअर हैबिट्स जैसे ओवर स्पेंडिंग, इम्पल्सिव इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल इग्नोरेंस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करवा देते हैं। माइंडसेट शिफ्ट सिंपल है, फियर को समझो, लर्न करो और स्मार्टली एक्ट करो। मान लीजिए सिद्धार्थ, एक एम्प्लॉई जो हर महीने फिक्स्ड सैलरी अर्न करता है। वो सोचता है कि इनकम सिर्फ जॉब से आएगी। फिर उसने फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना शुरू किया और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को समझा। उसने स्मॉल कैपिटल से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। कुछ टाइम बाद उसके पैसिव इनकम ने उसकी सैलरी के बराबर कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। ये साबित करता है कि जब नॉलेज और क्रिएटिविटी मिलती है तो पैसा खुद इन्वेंट किया जा सकता है। पैसा इन्वेंट कैसे करें? 1. फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ सीखो। 2. अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दो। हर सिचुएशन में पोटेंशियल इनकम सोर्सेज ढूंढो। 3. स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। रिस्क कम करके एक्सपीरियंस गेन करो। 4. क्रिएटिव सॉल्यूशंस अपनाओ। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो, अपनी स्किल्स और आइडियाज से इनकम क्रिएट करो। 5. कंसिस्टेंसी रखो। टाइम और पेशेंस के साथ ही वेल्थ बिल्ड होता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सैलरी के अलावा अपने लिए न्यू मनी सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की टीचिंग क्लियर है, रिच पीपल डोंट वेट फॉर मनी टू अपीयर, दे क्रिएट इट। रिच डैड कहते थे, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा हैं, बस उन्हें पहचानने और एक्ट करने की स्ट्रैटेजी चाहिए। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि फाइनेंशियल क्रिएटिविटी और नॉलेज के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम इन्वेंट कर सकता है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी लेसन देते हैं। कई लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, प्रमोशंस पाने और इनकम बढ़ाने के लिए। लेकिन रिच डैड कहते हैं, जॉब का मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखना होना चाहिए। इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है कि स्किल्स और नॉलेज ही असली वेल्थ हैं और पैसा उसके बाद आता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो आप हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करते हैं तो हर एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट बनाता है। आज के समय में स्किल्स ही सबसे बड़ी एसेट है। जॉब चेंज करना, बिजनेस शुरू करना या इन्वेस्टमेंट करना, सब कुछ स्किल्स पर डिपेंड करता है। रिच डैड बताते हैं कि किसी भी पैसे की लिमिटेशन नॉलेज की लिमिटेशन से होती है। इसलिए सीखना और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना सिर्फ करियर के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी ज़रूरी है। अगर लोग सिर्फ मनी फोकस्ड काम करेंगे, वे जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, स्किल्स और नॉलेज ग्रो नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन लर्निंग फोकस्ड अप्रोच अपनाने पर डाइवर्स स्किल्स डेवलप होती हैं।
हायर इनकम और पैसिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फिनेंशियल और पर्सनल फ्रीडम बढ़ती है। मोस्ट लोग सोचते हैं मुझे जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, बस उतना ही सीखना। रिच डैड कहते हैं फियर ऑफ लर्निंग ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। पुअर हैबिट्स जैसे स्टैग्नेंट वर्क, फियर ऑफ मिस्टेक्स और नॉलेज इग्नोर करना लॉन्ग टर्म ग्रोथ रोकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट सिंपल है। मनी इज सेकेंडरी, स्किल्स आर प्राइमरी। जब आप स्किल्स और नॉलेज सीखना प्राइमरी गोल बना लेते हैं तो पैसा खुद ब खुद फॉलो करता है। मान लीजिए नील एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय। नील पहले सिर्फ सैलरी के लिए काम करता था, ओवर टाइम करता और प्रमोशन का इंतज़ार करता। फिर उसने माइंडसेट चेंज किया और डिसीजन लिया कि हर प्रोजेक्ट से कुछ नया सीखना है, जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, फाइनेंस बेसिक्स। कुछ सालों में नील ने ना सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाई, बल्कि साइड कंसल्टिंग और स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी पहचान ली। नील ने सीखा कि अगर सीखना प्राइमरी गोल हो तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलती हैं। सीखने के लिए काम कैसे करें? एक, जॉब को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाओ। हर प्रोजेक्ट और टास्क से कुछ नया सीखो। 2, न्यू स्किल्स डेवलप करो। कम्युनिकेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, लीडरशिप जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करो। 3, साइड प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स करो। स्किल्स अप्लाई करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाओ। 4, मिस्टेक्स से सीखो। फियर ऑफ फेलियर छोड़ो, एक्सपीरियंस से ग्रोथ होती है। 5, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखो। स्किल्स धीरे धीरे वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप सिर्फ काम करने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि नॉलेज और स्किल ड्रिवन इनकम जनरेटर बन जाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की टीचिंग क्लियर है, वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। रिच डैड कहते थे पैसा टेम्पोरेरी है, स्किल्स परमानेंट एसेट हैं। यह चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि हर काम को सीखने का मौका समझो और पैसे को सेकेंडरी गोल बनाओ। रिच डैड पोर डैड के इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन और स्किल्स सीखना आसान नहीं होता। हम सभी के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फियर, डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस। पुअर डैड हमेशा कहते थे जो होगा देखा जाएगा, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे ऑब्स्टिकल्स सिर्फ चैलेंज हैं, उन्हें पार करने से ही ग्रोथ पॉसिबल है। इस चैप्टर का मेन आइडिया यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज और माइंडसेट से नहीं, बल्कि ऑब्स्टिकल्स को पार करने की एबिलिटी से आती है। फाइनेंशियल जर्नी में ऑब्स्टिकल्स इनेविटेबल हैं। अगर आप डर, डाउट या लेजीनेस के सामने रुक जाते हैं तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। रिच डैड बताते हैं कि ऑब्स्टिकल्स दो तरह के होते हैं। 1, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स जैसे इकोनॉमी, टैक्सेस, जॉब इनसिक्योरिटी। 2, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स जैसे फियर, एरोगेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन। इंटरनल ऑब्स्टिकल्स सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इन्हें हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर इन्हें समझकर टैकल किया जाए तो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मनी माइंडसेट और पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स को कैसे संभालें? मोस्ट लोग फियर और सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? रिच डैड कहते हैं फेलियर सिर्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। पुअर हैबिट्स जैसे इम्पल्सिव डिसीजंस, ओवर स्पेंडिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन ऑब्स्टिकल्स को बड़ा बना देते हैं। माइंडसेट शिफ्ट सिंपल है, फियर और डाउट को रिकॉग्नाइज करो और नॉलेज और एक्शन से ओवरकम करो। जब आप ऑब्स्टिकल्स को सीखने का चांस समझते हैं तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। मान लीजिए अमित एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर। अमित का बिजनेस शुरू में फेल हुआ और उसे डर लगने लगा कि इनकम सोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने रिच डैड की एडवाइस अप्लाई की, ऑब्स्टिकल्स से सीखो, प्रॉब्लम को एनालाइज करो और नया सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करो। अमित ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर ठीक किया और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लगा। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि ऑब्स्टिकल्स डराने के लिए नहीं, सीखने और आगे बढ़ने के लिए होते हैं। ऑब्स्टिकल्स को पार कैसे करें? वेट, फियर और डाउट को पहचानो,
अपनी फाइनेंशियल फियर्स और वीकनेसेस लिस्ट करो। 2. नॉलेज से टैकल करो, हर ऑब्स्टिकल को समझो और उसके बारे में सीखो। 3. स्मॉल एक्शंस लो, बड़े ऑब्स्टिकल्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके सॉल्व करो। 4. कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखो, ऑब्स्टिकल्स पर तुरंत सॉल्यूशन न खोजो, लगातार एफर्ट दो। 5. लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करो, हर चैलेंज से सीखो, मिस्टेक्स को ग्रोथ का हिस्सा बनाओ। इन स्टेप्स को फॉलो करने से ऑब्स्टिकल्स सिर्फ रुकावट नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी स्ट्रेंग्थ और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले टूल्स बन जाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की टीचिंग क्लियर है, ऑब्स्टिकल्स आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर गाइडेंस। रिच डैड कहते थे, फियर और डाउट को फेस करो, नॉलेज और एक्शन से कॉन्कर करो, यही फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ माइंडसेट और प्रैक्टिकल एक्शन के बिना कोई भी वेल्थ सस्टेनेबल नहीं होती। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। अमीर बनना सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने से नहीं होता, बल्कि पैसे को समझने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने से होता है। ये किताब हमें बताती है कि असली अमीरी दिमाग की सोच में होती है, जेब में नहीं। जब हम पैसों के लिए काम करना छोड़कर पैसों को अपने लिए काम करवाना सीख जाते हैं, तभी जिंदगी में असली बदलाव आता है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पैसों की टेंशन, डर या गलत आदतों से जूझते हैं, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो हमें पीछे रोकती हैं। अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें, तो हमारी पूरी हकीकत बदल सकती है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो उसे समझदारी से चलाते हैं और जो सीखना कभी बंद नहीं करते। तो अब वक्त है अपनी सोच और फैसलों पर कंट्रोल लेने का। धीरे धीरे शुरुआत करो, चाहे बचत हो, नई स्किल सीखना हो या छोटी सी इन्वेस्टमेंट, फ़र्क पड़ता है जब आप हर दिन कुछ बेहतर करते हो। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक सही फैसला लेने से ज़रूर शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और ज़िंदगी बदल देने वाली बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही नए और काम आने वाले आइडियाज़ मिलते रहें।